आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। रांची में आज राहगिरी डे का आयोजन किया गया है। वहीं मगध कोयल प्रोजेक्ट के विरोध में नक्सलियों ने झारखंड के 5 जिलों में बंद बुलाया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी बिहार झारखंड की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकर लोगों में आज भी जबरदस्त उत्साह है। आज भी रांची के लोग राहगिरी के लिए सुबह से ही घरों से निकले। राहगिरी डे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रांची के मेन रोड पर करीब 2 किलोमीटर तक और राहगिरी डे को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। ज़ी संवाददाता सनी शारद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से राहगिरी डे मनाया जा रहा है, वहां पर मौजूद है खुद सनी वहां पर। उनसे जानते हैं सनी, किस तरह की मस्ती हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल ललिता, कह सकते हैं कि हर एक सप्ताह की तरह यहाँ पर लगातार भीड़ उमड़ते जा रहा है। जिस तरह से शुरुआत हुआ था और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ते जा रहा है। आप ये मेन रोड का नज़ारा देख सकते हैं, अल्बर्ट एक्का चौक, जिस पर कि चलने की जगह नहीं रहती है, इतनी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन फिर भी आज के दिन इस पर गाड़ियाँ सुबह सुबह कम से कम नहीं चलती है और लोग सड़कों पर मस्ती करते हुए दिखते हैं। ललिता, आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जिम, कह सकते हैं कि ओपन जिम यहाँ पर चल रहा है। जो लोग हैं वहाँ पर आकर जिम कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि बात करें तो बच्चे सड़कों पर खेल रहे हैं, परिवार के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और सुबह से मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मैडम बताइएगा कि आप पहली बार आई हैं या इससे पहले आई थी? नहीं, पहली बार आए हैं। क्या नज़ारा देख रही है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आप बताइएगा सर, क्या क्या देखने को मिलता है और आप लोग क्या क्या करते हैं? रियली यहाँ पे बहुत इंटरटेनिंग है। रांची वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाता है। कम से कम संडे को अपना अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं और यहाँ पे हर कोई खुश है। दे आर ऑलवेज एंजॉइंग। आप लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे? एकदम ये साल भर मतलब हमेशा 24/7 चलता रहे। ये हेल्थ कॉन्शियस है और ये झारखंड में और रांची के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा जागरूक अवेयर हो रहे हैं, पहले से देख रहे हैं भीड़ बढ़ रहा है। मतलब कि रांची में जहाँ पर इस सड़क में मेन रोड में कम से कम जहाँ चलने की जगह नहीं हो, वहाँ बच्चे यदि खुलकर खेल रहे हो तो इसे अच्छा कहा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है रांची प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की तरफ से। ये हर शहर में होना चाहिए और इसका एकदम खुला समर्थन हम लोग करते हैं। जमशेदपुर में भी हो रहा है। जमशेदपुर में हर जगह होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसके लिए बधाई के वो लोग पात्र भी हैं जो लोग करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। क्या क्या करते हैं आप लोग परिवार के साथ? आप यहाँ पर आके बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। जहाँ चलने का जगह नहीं होता मेन रोड में, वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जिम वगैरह भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल ललिता, आप देख सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है। एक तो पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोग दे रहे हैं और दूसरी ओर कह सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो देर तक भी सोते थे वो कहीं ना कहीं इसी बहाने सुबह उठकर यहाँ पर आते हैं और तमाम जो गतिविधियाँ होती है उसमें भाग लेते हैं। कई लोग और हैं। आप बताइएगा मैडम कि आप लोग जो परिवार के साथ आती हैं तो क्या करती हैं? घूमते हैं, पिकनिक अच्छा लगता है। क्या पिकनिक हो गया? पिकनिक हो गया। और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ व्यायाम वगैरह करते हैं? हाँ, घूमते टहलते और क्या एंजॉय करते हैं। आपको क्या लगता है सर कि कैसी पहल, क्या क्या हो रहा है? ये हमारे आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनके द्वारा रघुवर दास के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और रांची से शहर में जो 2 घंटा रांची वासियों को ये दिए हैं, ये बहुत ही अच्छा। हम चाहेंगे रांची वासी कि और बढ़िया से बढ़िया हम लोग को सुविधा मिले, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। क्योंकि सड़क में ही हम लोग 2 घंटे यहाँ पे अपना टाइम व्यतीत करते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। बिल्कुल सनी, लोग सुबह से ही राहगिरी डे के लिए अपने घरों से निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सनी आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बात करवाने के लिए।
मगध कोयल प्रोजेक्ट के विरोध में झारखंड के 5 जिलों में नक्सलियों ने आज बंद बुलाया है। माओवादियों ने राज्य के रांची, चतरा, पलामू, लातेहार और हजारीबाग जिला में बंद का आह्वान किया है। नक्सलियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से 20 गांवों के करीब 10,000 लोग विस्थापित होंगे। बंद को देखते हुए झारखंड पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सड़क और रेल की सुरक्षा पर पुलिस का ज्यादा फोकस रहेगा। पुलिस ने वाहनों को पूरी सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। ऐसे इलाकों में रहें जहां पर उन लोगों के द्वारा डिस्टर्बेंस करने की गुंजाइश है, और वो रेलवे ट्रैक एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रोड्स इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सबको प्रोटेक्ट करें। गाड़ियां जो हैं, हम लोगों के लाख चाहने पर भी स्वतःस्फूर्त रूप से गाड़ी चलाने वाले नहीं चलाते हैं। इसमें हम लोगों के जोर जबरदस्ती करने पर वो भी एक दूसरा माहौल हो जाता है। हम लोग तो चाहेंगे कि गाड़ी वाले आएँ, गाड़ी चलाएं, हम लोग उसको एस्कॉर्ट देके भी चलवा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो हम लोग जोर जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन रोड्स और रेलवेज पर हम लोगों का फोकस है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 7 जवानों के शहीद होने की घटना के अभी 2 दिन ही बीते थे कि धनबाद में नक्सलियों ने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हुए हैं। जाहिर है नक्सली अब नई रणनीति के तहत जवानों को निशाना बना रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, दंतेवाड़ा में लैंडमाइंस ब्लास्ट में 7 जवान शहीद। अब धनबाद में एक के बाद एक 53 ब्लास्ट, सीरियल आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी। बिहार में भी नाकाम हुई नापाक साजिश, सड़क के नीचे से बरामद हुआ 6 सिलेंडर बम। छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक नक्सली एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूदी सुरंग के विस्फोट में 7 जवानों के शहीद होने की घटना के 2 दिन के अंदर झारखंड में कुछ इसी तरह के नक्सली हमले की घटना सामने आई है। धनबाद के तोपचाची के जीतपुर में नक्सलियों ने एक नहीं लगातार 53 लैंडमाइंस ब्लास्ट किया। एक के बाद एक हुए सीरियल आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवान एलआरपी यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पर निकले थे, तभी लैंडमाइंस की चपेट में 3 बाइक आ गई और 6 जवान घायल हो गए। धनबाद और गिरिडीह के बोर्डिंग इलाके में एक ऑप्स चला था सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जॉइंट ऑपरेशंस में, और इसी ऑप्स में एक बहुत ही संकीर्ण और एक कच्चा रास्ता था जिस पे कि माओवादियों की कायराना हरकत देखने को मिला है। इन लोगों ने यहाँ पे कुछ सीरियल ब्लास्ट किए हैं और उससे पुलिस पार्टी को गंभीर नुकसान तो नहीं पहुँचा है। ऑफकोर्स 3-4 फोर्स को हल्का फुल्का इंजरी हुआ है और वो लोग आराम से अभी एवैक्यूएट किए जा चुके हैं। सभी को रांची हेलीकॉप्टरिंग से मेडिकल असिस्ट करवाया गया है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में भी नक्सलियों ने इसी तरह का हमला कर जवानों को निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम कर दी। मदरपुर थाना के पुरनाडीह में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6 सिलेंडर बम बरामद किया है। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ता ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। सीआरपीएफ अधिकारी के मुताबिक अगर जवानों के गुजरने के दौरान ये बम विस्फोट हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब था क्या अंदर तो हमारे को पता नहीं, लेकिन हमारा डॉग इंडिकेशन किया कि इसमें एक्सप्लोसिव है, और अभियान साहब वगैरह जितने सीनियर अफसर आए थे उन्होंने बताया कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो हमने अपना रिमोटली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जाहिर है नक्सली अब जवानों को निशाना बनाने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान एसएन प्रधान भी मानते हैं कि इस तरह के नक्सली हमले को एक सीख के तौर पर लेने की जरूरत है। ऑपरेशनल एरिया में जहाँ पर नक्सल एरिया है वहाँ कोशिश ये होनी चाहिए फोर्स की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ द ट्रैक चले। कोई भी स्टैंडर्ड रोड, कोई स्टैंडर्ड पगडंडी, कोई स्टैंडर्ड मिट्टी का रास्ता, मोरम का रास्ता उस पर ना जाए। खेत चले, जंगल चले, कैसे भी आहार चले, लेकिन रोड पर नहीं आए, किसी तरह के ऐसी पगडंडी पर भी नहीं आए जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सीख है। ये सीख जो है हम लोगों को हर दिन अपने आप को याद कराने की ज़रूरत है, हर सिपाही को याद कराने की ज़रूरत है। बहरहाल सुरक्षा बलों को न सिर्फ अब नक्सलियों के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, बल्कि पेट्रोलिंग के दौरान अब और ज्यादा संभल कर नक्सलियों पर वार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रांची पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली राम मोहन को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राम मोहन की गिरफ्तारी राहे और अनगढ़ा थाना क्षेत्र के बीच से हुई है। पुलिस ने उसके पास से अत्याधुनिक हथियार, 25 केन बम, सैकड़ों कारतूस सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। राम मोहन भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर था और कुंदन पाहन के बाद बुंडू इलाके में इसी का वर्चस्व था। राम मोहन पर अलग अलग थाने में 45 बड़े मामले दर्ज है, जिसमें झारखंड की सबसे बड़ी आईसीआईसी बैंक के 5 करोड़ रुपए की लूट, बुंडू विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या और डीएसपी की हत्या सहित कई मामलों में इसकी तलाश थी। कुख्यात नक्सल कमांडर, जोनल कमांडर राम मोहन मुंडा और उसके 2 साथियों को पकड़ा गया। साथ ही साथ इसमें 3 हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें एक रेगुलर एसएलआर, रेगुलर 303 और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। अन्य नक्सली सामान भी मिले हैं। इस क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी के बाद में जो एक कॉरिडोर सारंडा के लिए जाता है, उसमें माओवादियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। शेखपुरा में जागो मांझी की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और महादलित की मौत ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शेखपुरा के बरबीघा में वृद्धा पेंशन के लिए कतार में लगी बेदमिया देवी नाम की महिला की मौत हो गई। बेदमिया देवी बरबीघा थाना क्षेत्र के पिंजड़ी गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बेदमिया देवी को पिछले 7 महीने से पेंशन नहीं मिला था। वो वृद्धा पेंशन के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार कैंप में आ रही थी। शनिवार को वो पेंशन के लिए घंटों कतार में लगी रही। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और बेसुध होकर वो गिर पड़ी। घटनास्थल पर ही बेदमिया देवी की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बेदमिया की मौत बीमारी के कारण हुई है। अब सवाल है कि अगर वो बीमार थी तो उसे 8 महीने से पेंशन की राशि क्यों नहीं दी गई और लगातार 2 दिनों से वो बीमारी की हालत में कतार में क्यों खड़ी रही। दब चत के मालूम कि बेहोश हो गया, गिर गया, उसके बाद मौत हो गया। अब क्या कोई व्यवस्था वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। लाइन में लगे रहता है। कल भी वापस ही लौट गए? हाँ, कल भी नहीं लौटा, आज भी लाइन में लगे हुए थे। आज भी नहीं मिला? आज भी नहीं मिल पाया। मरने पर मिला है पैसा, मर गए, मुक्ति हुई। उसके बाद मुखिया जी आइन, मुखिया जी दिलाइन। कितना पैसा दिए मरने के बाद? 2800। कितना दिन से पेंशन नहीं मिल रहा? 7 महीना से नहीं मिला है। पेंशन के लिए आई थी, पेंशन भी मिल गया था उसका, और बैठी हुई थी एक छांव में गेट के कैंपस के अंदर में, और बैठे बैठे ही उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, बड़ी पदाधिकारी को हम डीएसपी साहब को दिए, थाना अध्यक्ष को दिए, सीओ साहब को दिए, सभी लोगों को सूचना दे दिया गया था। वो लोग आए भी थे और सभी आदमी जांच के अपना गए। सहरसा में 70 कटैया से जिला परिषद की प्रत्याशी शहनाज खातून के नामांकन के दौरान बवाल हो गया। दरअसल उनके पति अब्दुल रहमान एक मर्डर केस में फरार थे। नॉमिनेशन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बौखलाए उनके समर्थकों ने न केवल एसपी ऑफिस पर हमला बोला, बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की। करीब 1.5 घंटे तक पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। इस घटना में जहां एक डीएसपी सहित 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस जवान और अधिकारी जख्मी हुए, वहीं 15 से ज्यादा हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में जब पुलिस लाइन से जवानों को बुलाया गया, इसके बाद पुलिस वालों ने हमलावरों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कवरेज करने गए मीडिया वालों पर पुलिस ने अपना गुस्सा उतारा। उनकी पिटाई की गई। एक टीवी जर्नलिस्ट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कैमरे को भी छीन लिया गया। किशनपुर थाना कांड संख्या 99-15 के मर्डर केस के एक्यूज की पत्नी का नॉमिनेशन था। उनकी गिरफ्तारी जब सुपौल पुलिस के द्वारा की गई तो उनके समर्थक हिंसक भीड़ के रूप में यहां आकर पथराव किए। साथ ही साथ अभी हिरासत में लिए गए हैं 15-20 लोग। उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज होगा और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। आरा के नौरंगा गांव से पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किया। इन हथियारों का इस्तेमाल हत्याकांड में किया गया था। तीनों आरोपी हत्याकांड के समय घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने मुख्य आरोपियों को भगाने में मदद भी की थी। 12 फरवरी 2016 को विश्वेश्वर ओझा को भोजपुर के सोनवर्षा बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इन लोगों की संलिप्तता विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में प्रमुख रूप से रही है। बबलू ठाकुर, विनोद ठाकुर और श्याम बिहारी ठाकुर तीनों हत्याकांड के समय घटनास्थल पर मौजूद थे इन्हीं हथियारों के साथ, और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में हुआ है। खबर हाजीपुर से है, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख आंकी गई है। छापेमारी के बाद पुलिस ने गांधी आश्रम मोहल्ले में 3 बड़े गोदामों को सील कर दिया। गौरतलब है कि महुआ छतवारा में एक पिकअप वैन को पुलिस ने पकड़ा, जिसके चालक की निशानदेही पर गांधी आश्रम में 2 गोदामों में छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया। छपरा में शराब को लेकर एक अजीब नजारा देखने को मिला। शराबबंदी के मौके पर जिला प्रशासन ने शराब की बोतलों पर ट्रक चलवाया था, लेकिन उसी टूटी शराब की बोतलों में लोग शराब ढूंढते नजर आए। शराब ढूंढ रहे लोगों को कामयाबी भी मिली, अपनी जरूरत के हिसाब से शराब को घर ले गए। दरअसल सरकारी आदेश पर करीब 2250 देशी शराब की पेटियों को ट्रक के पहिए तले कुचलवा दिया गया था, लेकिन छपरा के देशी शराब के शौकीनों और चोरी छुपे बेचने वाले लोगों की किस्मत में शराब का मजा लेना अभी बाकी है। नौजवान, बुजुर्ग और यहां तक कि बच्चे भी कुचले गए देशी शराब की बोतल खोजते दिखे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये शनिवार की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जो बोतलें तुड़वाई थी प्रशासन ने, जिस पर ट्रैक्टर चलवाया गया था, उसमें से लोग शराब की बोतलें ढूंढते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप शुक्रवार की देख सकते हैं, जब ट्रक चलवाया गया था, बोतलों को नीचे रखा गया था और उसके ऊपर ट्रक चलवाया गया था ताकि जो देशी शराब है उसे नष्ट किया जा सके। लेकिन अभी भी लगातार लोगों की कोशिश यही जारी है कि किसी तरह से उन्हें शराब की 2 बूंद मिल जाए। अभी माल है, दुनिया का माल है। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा है कि अब सरकार गांव में शराब की जगह दूध पहुंचाएगी। सासाराम में पशुपालन मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति है कि जिसके लाइसेंस रद्द किए गए हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर नगर निकायों में सुधा डेयरी की एजेंसी दी जाए। नगर निकायों में सुधा डेयरी का पॉइंट भी खोला जाएगा। जब शराब हम गांव में बंद किया है तो गांव में हमको दूध पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने, अब बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि नगर परिषद, नगर पंचायत में हम सुधा डेयरी का पॉइंट खोलेंगे और बेरोजगारों के माध्यम से अगर वो अनुज्ञप्तिधारी, अगर वो हमसे लाइसेंस माने सुधा डेयरी का बूथ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी में उनको हम दूध के ऑफर करेंगे। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। 15 अप्रैल तक स्थानीय नीति लागू नहीं होने पर राज्य से बाहर जाने वाली खनिज पदार्थों पर रोक लगाने का ऐलान जेवीएम ने किया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और जेवीएम अध्यक्ष ने यह घोषणा की है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों के विस्थापन और स्थानीयता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये घोर आदिवासी विरोधी सरकार है। एसआईटी उन्होंने गठित की, पूरे 1 वर्ष गुजर गया, परिणाम शून्य रहा। फिर 1 वर्षों का उन्होंने एक्सटेंशन दिया। हम तो कहते हैं कि जो मामला लंबित है उसके ही ट्रायल करके उस केस को उनको समाप्त कर देना चाहिए, 1-2 महीना के अंदर में। सीपीआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रांची में हुई। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और झारखंड में स्थानीयता और विस्थापन जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में सीपीआई नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। साथ ही झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बैठक में बनी। नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में वो लोग डिफेक्शन से अस्थिरता ले आए और हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में वही अस्थिरता लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बाहर आके
कोई लोग ये आरोप कर रहा है, कोई दूसरा पार्टी अस्थिरता का बारे में बोल रहा है। झारखंड में जो कई सवाल लंबित है, जैसे स्थायित्व का नियोजन नीति नहीं बना, साथ ही साथ वो विस्थापन बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, सही माने में जो रैयतों को विस्थापित को उचित मुआवजा उनको नौकरी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इस पर हम रणनीति आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी का मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रत्यूषा के अंतिम दर्शन के लिए टीवी जगत के कई लोग पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रत्यूषा की मौत दम घुटने के कारण हुई है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस वाले भी आत्महत्या के एंगल से ही पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि प्रत्यूषा बालिका वधू में किरदार आनंदी से मशहूर हुई थी। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में भी नजर आई थी। उन्होंने हाल ही में पावर कपल में भी काम किया था। ससुराल सिमर का में धारावाहिक में प्रत्यूषा ने डायन का किरदार निभाया था। अब हम लोग तो रांची में हैं और वो लोग बॉम्बे में हैं, और ये क्या चीज़ चल रहा है नहीं चल रहा है इतना हम लोग को उसका जानकारी नहीं है। अब जो जानकारी है वहाँ पुलिस का अपना काम कर रही है, लोग पुलिस को अपना काम करने दे। बहुत लोग को जो बोलना है वो तो बोलने का लिए किसी सब फ्री है, जो भी चाहे बोल सकता है। राहुल अभी है वो पुलिस के साथ बातचीत चल रहा है, जितना भी सपोर्ट करना है जो जो पुलिस पूछ रही है सब बता रहा है। प्रत्यूषा बनर्जी आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल की मां और पिता ने अपने बेटे पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। काबा के इमाम शेख सालेह मोहम्मद बिन इब्राहिम अल ताली पटना पहुंचे। पटना में आयोजित 2 दिवसीय अमन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इमाम को पहुंचना था, लेकिन वीजा नहीं मिलने के कारण इमाम अमन कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि बाद में वीजा मिलने के बाद काबा इमाम पटना पहुंचे।